खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने दमोह प्रवास के दौरान आज कई सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर खुशी जाहिर की। मंत्री वीरेंद्र कुमार सुबह सुबह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को देखने सतधरु डैम पहुंचे और यहां चल रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस मिशन से पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है। इसके अलावा मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। देश में शिशु मातृ मृत्यु दर कम करने के प्रयासों की समीक्षा के साथ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी बातचीत की। भारत सरकार निगरानी करेगी, कोई इशू हो तो बताइए आप। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल और नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से बुंदेलखंड में अक्सर यह दृश्य देखने में आता था कि एक साल अगर बारिश हो जाती थी तो कई बार 2-2 साल लगातार बारिश नहीं होती थी और ऐसे कठिन समय पर हमारी फिर माताओं बहनों को खेतों में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर एक गगरी पानी लेने के लिए परेशान होना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों में हर घर नल और नल से जल पानी पहुंच रहा है। दमोह का यह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है जल जीवन मिशन योजना का, इसमें 452 गाँव को शामिल किया गया है। इसमें दमोह के, जवेरा के, हटा के, पटेरा के, और वहाँ पानी पूर्णतया शुद्ध प्यूरिफाइड वाटर पहुँचे, इसमें बात का पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ का स्टाफ दिन रात इसके पानी को भी स्वच्छ रखने में, गांव से भी
रोटेशन में सैंपल लेकर गांव में जो पानी पहुंचे जल जीवन मिशन योजना से, वो साफ़ स्वच्छ पानी जैसा शहरों में पहुंचता है वैसे ही आज गांव में पानी पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर प्लांट में जब मैंने विजिट किया, स्टाफ से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े मनोयोग से वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो लैब का काम हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का काम हो, चाहे वो ट्रीटमेंट का काम हो, जिसको जो दायित्व मिला है अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। और बस्ती से परे हटकर इतने दूर ये स्टाफ यहीं रहकर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहा है। मैं यहाँ के स्टाफ को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि केवल यहाँ का एक योजना नहीं है, ये योजना राष्ट्र के लिए बनाई गई है और उस राष्ट्रीयता का भाव लेकर वो अपने ड्यूटी ना मानकर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से जो काम योगदान दे रहे हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि कुपोषण को समाप्त करके जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सारे देश में अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के वार्ड में जाकर निरीक्षण किया, महिला वार्ड में जाकर निरीक्षण किया। नवजात शिशु ऐसे कम वजन के, उनके अंदर कमी वाले रहते हैं, उनके लिए जो अलग से एसएनसयू बना हुआ है उसको जाकर के देखा कि लेबर रूम में ज़्यादा भीतर नहीं जाते हैं और मेल फीमेल कई वार्डों में जाना। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को उसको बढ़ावा दिए जाने से बाल मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में जहाँ कमी आई है, वहीं सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत भी जो पहले बहुत सारी धारणाएं रहती थी और डिलीवरियां घरों पे कराते थे हमारी माताएं बहनें, उसके कारण से बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी। आज उस पर रोकथाम लगी है और डिलीवरी के बाद भी सरकार उनको सब तरह से आर्थिक सहायता के साथ ही साथ उनकी चिकित्सीय देखभाल इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर पैथोलॉजी लैब में मैंने देखा कि सब तरह के जांचों का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। कुछ जांचें जो यहाँ पर नहीं होती उनको बाहर से कराकर और पेशेंट के नमूने सब तरह के सैंपल यहीं लिए जाते हैं। डायलिसिस की सुविधा, पहले डायलिसिस बड़ा गंभीर मतलब वो माना जाता था और सामान्य व्यक्ति तो डायलिसिस की सुविधा का लाभ ले नहीं पाता था, लेकिन आज दमोह के जिला अस्पताल में भी 6 डायलिसिस की मशीन ऑपरेट हो रही है जो वर्किंग कंडीशन में है। अस्पताल का निरीक्षण करते समय मैंने देखा कि चाहे गलियारे हो चाहे बाढ़ हो, सभी स्थानों पर स्वच्छता को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जब इस संबंध में सिविल सर्जन महोदय जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा क्या आज ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हमेशा ही ऐसे ही सफाई की व्यवस्थाएं की जाती हैं और सुबह जब राउंड होता है तो राउंड के पहले ही अस्पताल में सफाई कर दी जाती है। हर एक पेशेंट से भी बातचीत करने का, संवाद करने का अवसर मिला जो यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। क्योंकि व्यक्ति कई बार ये होता है कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जब स्थिति गंभीर होने लगती है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इसको आप सरकारी अस्पताल में ले जाइए। और ऐसी गंभीर स्थिति में भी जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो अस्पतालों के ऊपर वर्किंग लोड जितना ज़्यादा होने के बाद भी डॉक्टर जिस पेशेंट्स के साथ में न केवल पेशेंट को अटेंडेंट करना बल्कि अटेंड करने के साथ ही साथ उसको उसके अंदर की निराशा के भाव को दूर करके उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करना। मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो आधा तो डॉक्टर के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेसिक अंतर होता है, वो पूरे प्रोफेशनल दृष्टि से चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सेवा की दृष्टि से चलाए जाते हैं। आज यहाँ पर जो विभिन्न सेक्शन में जाकर के हमने देखा, पहले दिन मैं पिछली बार आया था तो नया भवन नहीं बना था। नया भवन बन जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी
हमारे देश में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में जितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर कुछ समय के बाद वो व्यवस्थाएं फिर छोटी पड़ने लगती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है जो लगातार लगी हुई है, वहीं राज्य सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, केवल स्टाफ की आवश्यकता है और कुछ सुविधाएं, ताकि भावी नई ओपीडी प्रारंभ हो जाएगी तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि लगातार इस पे मरीजों का जो आने का क्रम है बढ़ते ही चला जा रहा है। सर, क्रिटिकल ब्लॉक हॉस्पिटल है, वहाँ बनता है, हेडवर्क हुआ नहीं है, वो नेक्स्ट पर हेडवर्क हो जाएगा, एनएचएम बना रहा है। आपने जो बात कही उसके संबंध में भी मैंने जानकारी ली थी और मैंने एजेंसी पूछा था कि किस एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के द्वारा वो काम किया जा रहा है और शीघ्र ही वो काम संभवतः अगस्त के महीने तक वो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाने के बाद जब नया भवन मिलता है तो सुविधाओं का विस्तार तो होता ही है। आने वाले मरीजों को भी जो है ना, जब एक कमरे में अगर 10 मरीज हैं, अगर 4 कमरे बन जाते हैं तो उनकी सेवाएं भी ठीक ढंग से की जा सकती हैं और डॉक्टरों को भी अपनी चिकित्सीय सेवाएं देने में जो है ना सुविधा हो जाती है। थैंक यू।